डियर पेरेंट्स एंड द किड्स, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि I'll just try to come up with a videos. It's a kind of a message. It's a humble, message to the kids and the parents both. Since I have been in the same fraternity of academics where I'm teaching students for last many years. पोस्ट कोविड मैंने देखा है कि अभी जो पेरेंट्स हैं ना, दे आर क्वाइट डिस्टर्ब एंड वरीड अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. Why don't we understand that we cannot expect the same kind of students before COVID and post COVID? As like when I was teaching online, still I have been teaching some of the students online only, and we have made their habit, like we have spoiled their habits to take the screenshot and all, so that they have lost habit of writing. And still when I have been conducting examination, the test at my place, and I have seen it's very difficult for the kids like who are quite good कि वो timely 3 hours का paper complete कर पाते हैं. Still they are struggling with completing the entire paper in 3 hours. So many of them, the people like like some of students with me, they are quite smart, but वो 3 घंटे में कहा था क्वेश्चन छूट जाता है उनसे. No problem, it's fine. Still एग्जाम में अभी टाइम है, थोड़ा पेशेंस रखने की चीज़ है. And why do we scold them to come out of the habit of this virtual interface? वी शुड नॉट डिनाई द फैक्ट कि जब हमारा कोविड था तो उस टाइम पे लर्निंग वाज ओनली वर्चुअल. देयर वाज नो सच फिजिकल टीचर. ठीक है, हमने उनको आदत डाली कि बेटा आप मोबाइल पे रखो, आप टैबलेट पे रखो, राइट फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स, है ना. हमने उनको वर्चुअल इंटरफेस की आदत डाली. नाउ दे आर टेकिंग टाइम, और आपको मालूम है कि इट ऑलवेज अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स. तो उनको उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बाहर आने के लिए दे नीड टाइम, एंड पेरेंट्स दे नीड योर सपोर्ट. इफ दे आर नॉट बीन एबल टू राइट द थिंग्स ऑन द राइट टाइम, और दे हैव लॉस्ट द हैबिट ऑफ राइटिंग, प्लीज सिट विद देम, काउंसिल देम कि बेटा अपने को करना पड़ेगा, बच्चे अपने को करना पड़ेगा. बिकॉज अल्टीमेटली हाउ मच नॉलेज यू हैव दैट विल नॉट मैटर, बट हाउ मच यू हैव रिटन इन द पेपर दैट इज गोइंग टू काउंट, है ना. वो अपने को समझाना पड़ेगा उनको. आज भी देख लो कि लाइक देयर आर सर्टेन लर्निंग प्लेटफॉर्म विच आर वर्चुअल, दे फेच मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, और बच्चे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न ऑफ वेदर इट इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज़ वर्चुअल दिस थिंग प्लेटफॉर्म. उनको क्या लगता है कि अगर उस पर जाएंगे तो दे विल बी गेटिंग लैपटॉप्स, दे विल बी गेटिंग द टैबलेट्स, एटलीस्ट दे विल बी गेटिंग द डेटा, थ्रू दैट दे कैन यूटिलाइज दोज डेटा इन द डिफरेंट वे. बच्चे उनका माइंडसेट है, दे आर नॉट सो मैच्योर. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनकी सारी बातें सुनो, कुछ बातें सुनो, कहीं सपोर्ट करो. एंड द बच्चा पार्टी, द स्टूडेंट्स, लिटरली प्लीज स्टार्ट केयरिंग फॉर योर पेरेंट्स. दे हैव गॉन थ्रू द वेरी बैड फेज ऑफ कोविड के टाइम पे भी दे हैव पेड योर स्कूल फीस, दे हैव पेड योर ट्यूशन्स फी, दे आर रेडी टू एवरीथिंग और एनीथिंग फॉर योर सेक. ठीक है, और क्या चाहते हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट, दे जस्ट एक्सपेक्ट यू टू डू वेल. मेरे को याद आता है 9th में बिहाइव करके एक इंग्लिश का बुक है, उसके अंदर एक चैप्टर है विंड, इट्स अ पोएम. उसके अंदर लिखा रहता है गॉड विंड विनोज. विनोज मतलब गॉड विंड भी उसी को अलग करता है जो स्ट्रॉन्ग होता है. इन हिंदी लाइक सबई सहायक सबल को निर्बल न कोई सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए. यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हुआ उसी को सपोर्ट करेंगे, नॉट इवन इन द आर्ट्स. Like if you go through the science, Charles Darwin in his book Origin of World Species, he says survival of the fittest. If giraffe has not the long neck, and if the camel doesn't have a hump in the back, survive नहीं कर पाते. Your parents, kids, your parents are anxious कि कल मेरा बच्चा कैसे survive करेगा. They are concerned of your future. So this is the time कि आप अपने parents को support करो, and definitely parents आप अपने बच्चों को support करो. Try to make a good combo sort of is called the combo, and I'm pretty sure कि अगर आप दोनों मिलके काम करोगे then definitely you would succeed. So it's my humble request, बच्चों को mentally counsel करो, and the kids, the best thing what you can return in your parents' face is smile on their face, and that is possible if you perform well. So all the best. प्लीज़ इस वीडियो को आप सुनना, और हो सके तो आगे फॉरवर्ड करना, है ना. शायद कोई सुने और उसको कुछ फ़ायदा हो जाए. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय.